कैसे सुधरेगा पाकिस्तान, इसी पर तो लगातार बहस हो रही है। हम वापस एक बार फिर से कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं, अंटेहड़ा गांव जहां पर मौजूद है अश्विनी गुप्ता, क्योंकि किसी भी वक्त पार्थिव शरीर पहुंच सकता है मनदीप का, उनका रुख करना ज़रूरी है इस वक्त। अश्विनी, वहां गांव के दूसरे लोग भी हैं, वो क्या राय रख रहे हैं, वो क्या चाहते हैं और क्या सोच रहे हैं? देखिए रूबिका, मैं ये जानकारी दे दूं कि पार्थिव शरीर अब कल आएगा, आज नहीं आएगा। आज पार्थिव शरीर अंबाला में है और वहीं पर रहेगा। कल उसे लेकर के यहाँ पर आया जाएगा और कल ही अंतिम संस्कार होगा। हमारे साथ गांव के तमाम लोग यहाँ पर हैं। हम सबसे पहले गांव के जो सरपंच हैं उनसे हम बात करते हैं। सुभाष जी ये बताइए कि गांव के लोगों में कितना लाडला था मनदीप गांव के लोगों का, और किस तरह से अब गुस्सा आपके लोगों में मन में है? सर, मनदीप बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था। शुरू से उसमें जुनून था कि मैं अपने देश के लिए रक्षा करूं, सेना में भर्ती हूं। सुबह रात को लगभग 12:30-1 बजे हमें पता लगा कि मनदीप सिंह आतंकवादियों से लड़ता हुआ शहीद हो गया। सारा गांव धीरे धीरे इकट्ठा होता चला गया। एक तरफ से हम ये सोच रहे थे कि हमारे बेटे ने पूरे गांव, पूरे देश के लिए शहादत दी, हमें गर्व है उस पर। लेकिन जैसे सुबह सुबह होती गई, पता लगता गया कि उसके साथ बड़ी बर्बरता की गई है। उसका सर काट दिया गया। जो 2013 में हुआ था पहले, वो सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया कि हम सर का बदला सर से लेंगे। अब हमें किसी भी कीमत पे 1 के बदले 10 चाहिए और उसका बिल्कुल प्रूफ देना पड़ेगा सरकार को। ऐसा नहीं चलेगा हम अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं और सरकार चुप बैठी रहे। अब जैसे पाकिस्तान वाले अपने को जाकर दिखाते हैं, हम भारतीयों सिर काट के लाए हैं, वो निशान हमें भी चाहिए। जो कायरतापूर्ण हरकत करी है आतंकवादियों ने, उस पर टेक्निकल ग्लिच यहाँ पर आ गया है। मेजर जनरल बख्शी, जब एक आम हिंदुस्तानी ये बात कहता है, क्योंकि ये एक अमन पसंद देश है सर, मुझे हिस्ट्री में और इतिहास में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये वो जगह है जहाँ कण कण में भगवान को देखा जाता है, पूजा जाता है। जब वो ये कहने लगे कि 1 के बदले 10 सर चाहिए और दिखाओ हमें, तो ये गुस्सा डराता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल ये गुस्सा जायज़ है। मैं फौजी घर से हूँ। मेरे अपने बड़े भाई साहब 23 वर्ष की आयु पे शहीद हुए थे, वो भी कैप्टन थे फौज में। हमने उनकी चिता को अग्नि भी नहीं दे पाए, हमें तो केवल कांच का कलश मिला जिसमें उनकी लाश वहीं जला दी गई थी, क्योंकि वो माइन से फट चुकी थी। टुकड़े टुकड़े इकट्ठे करके जलाए गए थे। ये जायज़ गुस्सा है। और मैं कह रहा हूं कि वो जो बड़ी बड़ी बातें हम कर ले कि पार्लियामेंट बैठे या पॉलिटिशियन बैठे या हमारे राजनयिक बैठ के बड़ी बड़ी डीलें करें, मैं केवल एक फौजी हूं और मैं फौजी भाषा जानता हूं। हमारे ज़माने में ऐसी चीज़ का बदला दिल्ली से हुक्म नहीं आता था, वो ले लिया गया होता था। सन 2000 से लेके 2003 तक अरे हमने तोपें चलते देखी हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे। कौन सा न्यूक्लियर युद्ध हुआ? 155 मिलीमीटर की बोफोर तोपें हमने परचम उड़ाते देखे हैं पाकिस्तान के। और 2003 में पाकिस्तान ने घुटने टेक कर सीज फायर मांगा था। आप वो क्यों नहीं कर सकते? क्यों हमें बोला जा रहा है कि केवल जो पाकिस्तान करे उसका उतने से ही जवाब दो? अगर स्मॉल आर्म्स और 81 मिलीमीटर मोर्टर फायर कर रहा है तो उसी से जवाब दिया जाए। अरे ये किसने ये बंदिश डाली है? ये देखिए, जो मेरा बहुत तजुर्बा है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। जो स्मॉल आर्म्स हैं और जो 81 मिलीमीटर मोर्टर हैं, वो बंकरों के अंदर बैठे दुश्मन का कुछ नहीं बिगाड़ते। आपको उसका बिगाड़ना है पाकिस्तान की फौज का, तो चलाइए मीडियम तोपे, चलाइए बोफर तोपे और देखें क्या अंजाम होता है। नुकसान होगा असली, जो कि अब देश देखना चाहता है, होते हुए देखना चाहता है और देश को दिखाना चाहिए। और मैं कहता हूं सरकार को कि यह मौका है कि हमको पाकिस्तान ने यह मौका दिया है। हमारे एक वीर सैनिक की लाश के साथ दुर्गति करके उसने हमें मौका दिया है पलटवार का। ये खाली नहीं जाना चाहिए। और ये आप लगाइए कैमरे और दिखाइए किस तरह से तोपें चली हैं और कितना नुकसान पार हुआ है। वो बहुत 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 तरीके हैं। इस वक्त देश को दिखा दीजिए, आप दिखा दीजिए, ताकि किन्हीं को शक शिकवा है फौज के खिलाफ
तो वो पूरा कर ले अपना। कर्नल कौल, हमने पिछली बार जो हमारी फौज ने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया था, वो 250 किलोमीटर के फ्रंटेज के ऊपर 8 पॉइंट पे उन्होंने मेजर जनरल पार किया। बख्शी, अगर एक लाइन में मैं समझूं तो कब तक हम डिफेंसिव रहेंगे? मैं जानता हूं वो मेरे नीचे ऑपरेट कर चुके हैं। कब तक वो हम लड़के जो करके आए हैं वो रहेंगे? प्रशंसनीय है। उन्होंने 7 से 8 जो लॉन्च पैड्स पाकिस्तान के बर्बाद किए हैं, 4 किलोमीटर अंदर गए हैं, जबकि पाकिस्तान की फौज पूरी अलर्ट थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी आपसी फूट ने ही वो मैसेज को डाइल्यूट कर दिया है। और वजह यह है कि आज जो राहिल शरीफ साहब को थोड़ी हिमाकत आई है, पर हो गए हैं कि वो उसका बदला लें। जो वो कह रहे थे कि हुआ ही नहीं, उसकी आज वो कोशिश कर रहे हैं बदला लेने की। उनकी 29 नवंबर को उनकी रिटायरमेंट का दिन आ रहा है और वो चाह रहे हैं कि किसी तरह कुर्सी पे बने रहे, युद्ध छेड़कर या युद्ध की हालात बनाकर। तो मिलना चाहिए उनको वो, फिर वो युद्ध कहीं ना कहीं फायदा उठा ले जा रहा है। आलोक जी और प्रेम जी, आप समझ रहे हैं, और चाहे तोपों से, ये जो हमारे पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, इसका फायदा कहीं ना कहीं पाकिस्तान उठा कर ले जा रहा है। सर मैं रोक रही हूँ आपको, और दिया जाना चाहिए। सर मैं रोक रही हूँ आपको। कर्नल कौल, वो हालात क्यों नहीं अब पैदा कर रहे हैं सर कि घुटने टेक कर, जैसे पहले पाकिस्तान ने भीख मांगी थी, सीज फायर कर लीजिए सर, एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं हम। मैं इसीलिए मेरा इशारा प्रेम शुक्ला जी की तरफ है और कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ है, क्योंकि अल्टीमेटली जो फौज है वो पॉलिटिकल हुक्म के अंडर काम करती है। अब अगर पॉलिटिकल बातें करनी है तो फिर हमको डिफेंसिव से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बातें करनी बंद करो और आदेश दो कि ये करना है। मैं दूसरी तरफ ये बताना चाहता हूं कि हर बारी फौज कोई सराहना काम करती है, जैसे कि जनरल बख्शी साहब ने बताया कुछ, और मेरे से सीनियर है लेकिन मैं इनकी बात काट रहा हूं कि हमको क्या मिला, फौज को क्या मिला, लंगड़ी ओआरपी 7th पे कमीशन में मार खा गए, अब हमारी स्टेटस उतार दी। हम फौज के साथ खड़े हैं। क्या खड़े हो, खाक खड़े हो? प्रेम शुक्ला साहब जाके पार्टी में बताइए कि ये एक घायल फौजी की दरखास्त है कि आप बोलते कुछ है, करते कुछ है। जैसे कांग्रेस ने किया वैसे ही आप कर रहे हैं। देयर इज नो डिफरेंस। सो प्लीज लेट्स स्टॉप टॉकिंग एंड डू व्हाट जनरल बख्शी इज सेइंग। लेट्स गो अहेड एंड डू इट। शुक्ला साहब, किसने रोका है आपको? किसी ने रोका है? हाथ बांधे रखे हैं कि आप जब मैं गया था सीआई ऑफिस में, मेरे को बोला गया कि भारी हथियार नहीं लेके जाएंगे। अरे क्यों नहीं लेके जाएंगे भाई? कि नहीं जी, कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए आतंकवादियों को। अरे वो तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं। हद हो गई यार, कमाल हो गया। आप ऐसे आदेश पास कैसे करते हैं? और जाके आप हर दिवाली पे यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। अरे जो काम की बात है वो करिए। बड़ा और फौज का कोई नामो निशान ही नहीं है पिछले 4 दिन में। ये बीएसएफ कर रही है। आज सुबह किसी और चैनल पे एक बीएसएफ का कोई डीजीआईजी कोई था, उसको ये नहीं पता था कि मचेल में हुआ क्या है। शर्म आ रही है। सर वाकई ये वो मुद्दा है जिसको बहुत क्लियर विजन के साथ डील करना होगा, और वही क्लैरिटी जो है प्रेम शुक्ला जी, बार बार हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की देश खुश था, हर कोई इस पर बात कर रहा था, वो गर्व की बात थी, हर कोई उसे महसूस कर रहा था। सर उसके बाद तो 7 जवान शहीद हो गए, अब तो डर लग रहा है ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। वाई ऑन डिफेंस? कर्नल कौल जी की पूरी बात में तकनीकी समस्या कारण सुन नहीं सका, लेकिन आप इतना निश्चित समझें कि हमारे सेना के अधिकारियों को पाकिस्तान जिस भाषा में समझता हो उस भाषा में जवाब देने का पूरा अधिकार हमारे प्रतिरक्षा मंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। रक्षा मंत्री जी का भी आपने
गृह मंत्री जी का भी आपने बयान सुना है, वो जिस भाषा में समझते हो, यदि उनको यही भाषा समझ में आती है तो उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाए। ये जो है सीधा आदेश केंद्र की तरफ से हमारी सेना को है, और सेना जहां चाहे, जिस तरह से चाहे, जितने बेहतरीन ढंग से चाहे, क्योंकि पाकिस्तान को घुटने के बल पर लाना इसी में भारत की सुरक्षा का सबसे बड़ा जो है वो तरीका है, सूत्र है। इसलिए जो है पाकिस्तान की सेना जो बीएटी कर रही है, जो आतंकवादियों को संरक्षण देकर भारत की सीमा पर सेनाओं के साथ जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, उनको उससे ज्यादा तगड़ा, ताकि वो डरें, उनके मन में, कायरों के मन में जो है वो भय होना चाहिए, और वो भय पैदा करेगी भारतीय सेना, ये निश्चित समझें। और उसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं रहेगी। पूरी तरह से राजनीतिक दल, पूरी तरह से सरकार उनके साथ खड़ी है, क्योंकि हम सेनाओं के बलिदान को व्यर्थ जाते हुए नहीं देख सकते। और सर, मोस्ट फेवर्ड नेशन के लिए क्या कहेंगे फिर आप? मेजर जनरल बख्शी, आ रही हूँ मैं, एक सेकेंड। आप यहाँ डिबेट में तो बातें कर लेते हैं सर, वो जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा है? नहीं रह सकता। वो जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा है? नहीं सर, नहीं, उसकी जमीन पर भी उतरता, लोगों ने कहा था ना। नहीं, आपको याद होगा रुबिका जी, जो लोग आज पूछ रहे हैं, जो कह रहे थे कल तक उरी के हमले के बाद भी कुछ होगा नहीं, उन्होंने देखा कि किस तरह से उनको सर्जिकल स्ट्राइक करके सबक सिखाया गया, इससे बुरी तरह सिखाया जाएगा। ये लाचारों की सरकार नहीं है। वोट बैंक के लिए जो है कायरों की सैनिकों के साथ कायरों का समर्थन किया जाए। अरे सर, यहाँ दो रिटायर्ड फौजी ही तो आपकी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं सर। कर्नल कौल भी वही बात कह रहे हैं कि क्या फर्क है बताइए, तो आप भी वही काम कर रहे हैं, और यही बात मेजर जनरल बख्शी कह रहे हैं सर, उसका आप जवाब नहीं दे। क्यों नहीं हो पाएगा? और मैं समझता हूं जल्दी होगा, होना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है, ये सारी चीजें हमारा 37 साल मेरी फौज में गुजरी है, ज्यादातर जम्मू कश्मीर में लड़ते हुए, पूरा का पूरा तकरीबन मेरा टेन्योर, मैं कर्नल वहां था, ब्रिगेडियर वहां था, मैं मेजर जनरल वहां था, उसके पहले कैप्टन और मेजर भी मैं वही था। हमें काफी तजुर्बा है, और काफी तजुर्बे के बाद हमने देखा था कि एक जो वेपन सिस्टम है, एक जो तरीका है, वो पाकिस्तान को घुटने पे लाया था। मैंने बताया और मैं फिर दोहराता हूं, सन 2000 से 2003 तक हमारे तोपखाने ने खुलकर तबाही मचाई थी पाकिस्तान की नीलम वैली में, पाकिस्तान की एलसी के पार, और इतना मार पड़ी थी कि वो घुटने पे आके उन्होंने सीज फायर मांगा था। आप वो फिर देख सकते हैं, क्योंकि हमारा तोपखाना ज्यादा सक्षम है पाकिस्तान के तोपखाने से। हमारे स्पेशल फोर्सेस ने दिखा दिया है कि वो ज्यादा सक्षम है पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप से, और वो लड़के काफी लड़ाई की मश्क लिए हुए हैं। देखिए, अब बात ऐसी है कि हम पाकिस्तान के ज्यादा घावों पे मलहम पट्टी करने की ना सोचे, कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो इतनी चिल्लकौ हुई हमारे ही देश में कि की है कि नहीं की है, कि आपने असर डाउन कर दिया। अब जो सेना कर रही है, आप प्लीज उसको देखिए, उसका साथ दीजिए, प्लीज गो फ्लैट आउट। मैं अपने सहयोगी कर्नल कौल से एक बात कहना चाहूंगा, हम दोनों फौजी हैं, वो मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, हमने एनडीए में साथ ट्रेनिंग करी है। मैं जानता हूं जिन बातों को वो कह रहे हैं उनमें काफी दम है, लेकिन कर्नल कौल, ये वक्त नहीं है ये बात उठाने का। इस वक्त अगर आपके और मेरे देश के ऊपर युद्ध के बादल छा रहे हैं, तो हम बाद में ये मसले अपनी सरकार से तय कर लेंगे। इस वक्त हमको जवाब देना है उन विधवाओं को, उन अनाथों को। इसके लिए हम जोर डालें अपनी सरकार पर, और अपनी फौज को प्रोत्साहित करें कि वो कल परसों चौथ वो रायल शरीफ का थूका चाहते नहीं, वापस दे। बहुत कुछ है हमारे पास वापस देने के लिए, बट माई कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। माई पे, माई अलाउंस कम्स लास्ट। आई एम सॉरी, दैट कांट बी चेंज्ड। चाहे कितना भी मुझे तकलीफ हो, वो बदली नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।